नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं युग क्रांति न्यूज। दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल अब उठ रहा है जब भारती सिंह को अरेस्ट किया गया, उनके पति को अरेस्ट किया गया है ड्रग्स के मामले में, तब कहीं ना कहीं दोस्तों ये कहा जा सकता है या फिर मन में सवाल ज़रूर उठता है कि क्या बॉलीवुड नशेड़ियों का कोठा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत किसी पर आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ। मैं बिल्कुल जो केस आ रहे हैं, चाहे रिया चक्रवर्ती का हो, भारती सिंह का हो, या फिर अर्जुन रामपाल से पूछताछ चल रही है, या इससे पहले भी पहले अभिनेता ज़्यादा आते थे दोस्तों। अभिनेता कहीं शराब पी रहे हैं, कहीं नशे में की हालत में, कहीं मारपीट कर रहे हैं, लेकिन अब अभिनेत्रियाँ सामने आ रही हैं जो सीरियल में काम करती हैं या फिल्मों में काम करती हैं, और ऐसे एक भी गंदे काम नहीं हैं जिनमें कुछ ना कोई अभिनेत्री का नाम ना आया हो। खास करके नशेड़ियों में सबसे आगे नाम जो आ रहा है वो बॉलीवुड से अभिनेत्रियों का आ रहा है, जो छोटे छोटे सीरियल में काम कर रही हैं, बड़े टीवी शो में काम कर रही हैं, फिल्मों में काम कर रही हैं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? एक तो ये वजह हो सकती है कि बॉलीवुड पूरा है, आधे से ज़्यादा या पूरा भी कह सकते हैं या अधिकतर कह सकते हैं गंदगी से भर गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड में अब नशेड़ियों की संख्या ज़्यादा हो गई है, इसलिए बॉलीवुड को अगर नशेड़ियों का कोठा कहा जाए तो गलत नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड में थोड़ी सफलता पाने के बाद पता नहीं लोग अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए किस वजह से इन गंदी आदतों को अपनाते हैं, या फिर बॉलीवुड में ऐसा चलन होगा कि जो जितना नशा करेगा वो उतना बड़ा गिना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा ही चलन हो तो बहुत सारे बड़े नाम हैं जो नशा नहीं करते हैं, तो फिर इनके इस चलन पर सवाल खड़े होना लाजमी है दोस्तों। फिलहाल आप सभी को न्यूज़ तो मिल ही गई होगी दोस्तों कि कॉमेडियन, एक्टर, एक अच्छी अभिनेत्री भारती सिंह को अरेस्ट किया गया है ड्रग्स रखने और सेवन करने के जुर्म में। उनके पति को भी आज अभी अरेस्ट कर लिया गया है। भारती सिंह को कल शाम को किया गया था, कल सुबह से उनसे एनसीबी पूछताछ कर रही थी। अब दोस्तों सवाल बहुत सारे छोड़ जाते हैं क्योंकि भारती सिंह की जब खबर मुझे मिली व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत व्यथित था। मेरे कानों को स्वीकार नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम और आपकी आदत बन गई है दोस्तों। इन बॉलीवुड सितारों को या फिर टीवी शोज़ वालों को हम लोग इतना पसंद करते हैं और हम में से बहुत लोग इन्हें आदर्श मानते हैं। और दोस्तों बड़ी बात तो ये है कि हमारी नई पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी इन्हीं को आदर्श मानती है, क्योंकि वो दादी नानी की कहानी किस्से वाले दौर चले गए, जब दादी नानी कहानी किस्से सुनाकर हमारे बच्चों को नए संस्कार देते थे। अब हमारे बच्चे यही टीवी शो, यही फिल्में देखकर नए संस्कार सीखती है, इनको अपना आदर्श मानती है। लेकिन जब उनके सामने ऐसी खबर निकल के आएगी कि जो उनको आदर्श मानता है वो नशेड़ी है, तो क्या हमारे बच्चे उसकी तरफ अग्रसर नहीं होंगे? क्योंकि वैसे भी एक चलन आ गया दोस्तों। आज आप देखिए, यूट्यूब पर जाइए या फिर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पर जाइए, उन वीडियो को ज़्यादा व्यू मिलते हैं जिनमें वल्गर जो होता है कंटेंट है, या फिर जिसमें गंदा कंटेंट है, जिसमें गालियों भरा, फूहड़पन भरा कंटेंट है, वो सबसे ज़्यादा चलता है। और इसीलिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा सफल वो था टिकटॉक। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता अपने शो पर, कि जिन्होंने सिर्फ गालियां देकर मिलियन में सब्सक्राइबर गेन किए हैं, मिलियन में व्यूवर उन्हें मिले हैं। और उनकी गलती नहीं, गलती हम और आपकी है। हम और आप में से ही लोग उन्हें, ये मिलियन व्यूवर हैं कौन? हम और आप ही उन्हें देख रहे हैं। और ऐसा ही है फिल्म वालों का। हम लोग जब तक इनका बहिष्कार नहीं करेंगे, ये ऐसी ही खबरें हमें देते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमें स्वीकारना होगा इस हकीकत को, और जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं और जिन बच्चों को हम देखने के लिए प्रेरित करते हैं, जो बच्चे हमारे जो फिल्में और सीरियल देखते हैं और इसी राह पे चलते हैं, हमें उस पीढ़ी को संभालना होगा। उसके लिए हमें उनके हाथों में किताब थमानी होगी। किताब ही एक ऐसा जरिया है दोस्तों जो हमारी नई पीढ़ी को अच्छी तरीके से सिंचित कर सकती है। नई पीढ़ी को अच्छी तरीके से सिंचित करने के लिए जो किताबें हैं वो सही रूप लेंगी। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों से मोबाइल और रिमोट लेकर अगर उनके हाथों में किताब थमा दी जाए तो एक नई भव्य पीढ़ी का हम निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर मोबाइल और यूं ही टीवी का रिमोट रहा तो यही नशेड़ीपन, ये वल्गर कंटेंट, गाली गलौज, फूहड़पन,
यही सब सामने आएगा। दोस्तों, मैं किसी की आज़ादियों पर पाबंदियां लगाने की बात नहीं करता। सबकी अपनी निजी ज़िंदगी है, सब अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और जीने भी देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर अपने आप को संभालना है, अपनी नई पीढ़ी को संभालना है, तो ये सब करना पड़ेगा, वरना आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी, जब ये सब हो रहा था तब आप कहाँ थे? जब समाज का पूरा दुर्दशा हो रही थी, हमारे समाज की, हमारे संस्कारों की, तब आप कहाँ खामोश बैठे थे? दोस्तों, बड़े शायर थे राहत इंदौरी साहब, जो पिछले दिनों में कोरोना के बाद अटैक के कारण वो मर गए, देहांत हो गया उनका। उन्होंने एक शेर कहा था, जो गुनाह करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सज़ा न देकर अदालत बिगाड़ देती है। और जो ये गंदी रास्ते पर जा रहे हैं और हमारी पीढ़ी को ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इन लोगों की अदालत हम और आप हैं। हम और आप ही इन्हें देते हैं करोड़ों। अगर हम और आप इनका बहिष्कार कर दें तो ये ऐसा करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सच में बॉलीवुड नशेड़ियों का अड्डा बन गया है या कोठा बन गया है? क्या आपको क्या लगता है, क्या इनकी ये हरकतें हमारी नई पीढ़ी पर असर डालेंगी या नहीं? आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अपनी नई पीढ़ी का अगर सिंचन करना है तो मेरी एक बात ध्यान रखना कि अपनी नई पीढ़ी को किताब हाथों में थमा दें। बाकी दोस्तों, ये न्यूज़ नहीं है, ये मेरे मन के जो विचार हैं वो हैं, एक विश्लेषण है। अगर आपके मन में भी ऐसे ही विचार हैं और आपकी बातों से मेरी बातें सहमत होती हैं या मिलती हैं, तो आप मुझे सपोर्ट करें। मैं ऐसे ही विश्लेषण, किसी भी मुद्दे पर ऐसे ही विश्लेषण लाता रहता हूं अपने चैनल पर। आप हमारे इस वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट कर सकते, बता सकते आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते। और हाँ, ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले मिलें आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।